वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और एक 11 और एक अपने साथ देखा हुआ, बल्कि अपनी आंखों देखा हुआ एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पिछले दिनों मैं कहीं जा रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बहुत ही बुरा, बल्कि कहना चाहिए हौलनाक एक्सीडेंट मैंने देखा। और एक लड़का बाइक पे था और वो गिरा है। कैसे उसका एक्सीडेंट, वो आगे से ट्रक ने उसे हिट किया और हिट करते ही लड़का गिरते ही और ब्लीडिंग, उसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि मैं उस वक्त बस यही दुआ करी थी कि अल्लाह करे जितना ब्लड इसका इस वक्त बह चुका है, खुदा करे कि इसको वो ब्लड मिल सके। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे माशरे में कि खून की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो ख़ून देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की तादाद कम है। मेरे घर में या आपके घर में अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारा भाई या बेटा जिक्र करे और कहे कि अम्मा मैं ख़ून देने जा रहा हूँ, तो माँ कहती नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ख़ून नहीं देना तुमने। तो क्या वजह है कि हमें ये भी पता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये वो हम भी हो सकते हैं। वो जो एक लड़का था उसकी जगह शायद कोई मेरा अपना रिश्तेदार भी हो सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज़ पे बात की जाए, इसी चीज़ का जिक्र किया जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो एक सोच हमारे जहनों में बन चुकी है कि शायद खून देना जो है वो मुज़र सेहत है या उससे कोई नुकसान हो जाता है। हालाँकि ये हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, जो एक शख्स से दूसरे शख्स को दी जा सकती है। ये एक तोहफ़ा है जो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप किसी की जान बचा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन जब प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर जो है इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह के जो सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें ब्लड की ज़रूरत है। अक्सर नौमौलूद बच्चे जो होते हैं उनकी जान बचाने के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम जो है अपनी बॉडी से कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे किसी की जान बच सके। तो इस पे ही हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज जाफरी, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हुसैनी ब्लड बैंक के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद बिन अजहर, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फातिमीत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को वेलकम करती हूँ मैं। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, दिल किया कि मैं फ़ौरन जाऊं, लेकिन क्या करें, एक वो भी है कि हम लोग चले जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, बेहिसी कहें इसको या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मैं ये लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करी हूँ, किसी और के लिए नहीं, कि मैं वहाँ से गुजर गई। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी कि मैं उस पर बात करूं और मैं पूछूं। और ऐसा भी होता है कि हम घर में अपने भाइयों को रोक लेते हैं। ये क्यों है, ये ऐसी सोच क्यों है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आज आपने मौजूद पे जो है ये गुफ्तगू शुरू की है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में हमें तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 2.6 मिलियन यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। रोज़ाना 7,700 यूनिट बोतल की ज़रूरत है। अच्छा। अपनी आबादी के लिहाज से, जिसमें से जो हमारे पास तकरीबन 65,000 बच्चे तो थैलेसीमिया के ही हैं जी। और हमारे पास जो जमा होता है वो तकरीबन 1.3 to 1.5 मिलियन में 2.6 की ज़रूरत है मिलियन की, और जमा होता है 1.2 to 1.5 मिलियन, यानी इतना शॉर्ट जमा होता है। आधे से भी कम हमारी ज़रूरत पूरी होती है। जो थैलेसीमिया, जो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंज्यूमर है पाकिस्तान में, हमारे पास वो 65,000 बच्चे हमारे थैलेसीमिया के हैं जो कि पाकिस्तान में बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के हमारे, और एक बच्चे को एवरेजली सालाना 20 बोतल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करके 65,000 देंगे तो तकरीबन 1.2 मिलियन यूनिट तो इन बच्चों के लिए चाहिए। और इन बच्चों को तो मुस्तकिल जो है ना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी का दारोमदार इनका इसी पे ही चल रहा होता है। जबकि अब हम पाकिस्तान में एक बड़ा जो हम जमा करते हैं ब्लड 3 तरह से जमा होता है जी। एक तो ये है कि लोग अपनी ज़रूरत के तहत देते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए। इसे हम कहते हैं फैमिली डोनेशन या एक्सचेंज डोनेशन। जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 83 to 85% ब्लड जो है वो इस तरह जमा होता है, यानी मैं ज़रूरत के वक्त दूँगा सिर्फ जब मुझे ज़रूरत है। दूसरा तरीका जो ब्लड जमा करने का है वो ये है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। अब ये हमारी, मैं इससे कहूँगा सबसे बड़ा हमारा फीड सेटबैक यही है कि पाकिस्तान में ये तनासुब सिर्फ 6 से 7% का है जो लोग वॉलंटरी ब्लड देते हैं। यानी वॉलंटरी मीन कि मैं अपना जज्बे से दे रहा हूँ। अल्लाह ताला का फरमान है कि इसने एक शख्स की जान बचाई, पूरी इंसान। मेरा ये जज्बा है कि मैं अपना ये खून दूँ, किसी की भी जान बच जाए। और अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 10 से
12% ब्लड लोग बेचते हैं। अच्छा, ये भी होता है, ब्लड बेचा भी जाता है। अब इसमें मैं जो अपनी इस पे भी हम बात करेंगे और इसके अलावा फातमीद फाउंडेशन के जो हमारे साथ डॉक्टर वली साहब मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे कि ये लोग कैंप्स लगाते हैं तो किस तरह लोगों का क्या जज्बा होता है जब वो आते हैं वहाँ पे आके ब्लड डोनेशन देते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेना है मुझे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये ऐसा इशू है जो मैंने आज आप लोगों के लिए उठाया। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।